अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने सुना कि अमानतदारी, अमानत में ख़यानत ना करना, ये ईमान वालों का हिस्सा है। जो अमानत में ख़यानत करे उसका ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मोमिन सब कुछ हो सकता है, अमानत में ख़यानत करने वाला नहीं हो सकता। आज जो आया मुबारका है उसमें अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर बता दिया कि जो तुम अगर नहीं जानते हो वो तुमने उलमा से पूछना है, मुज्तहिदीन के क़ियास के इजमा के मुताबिक तुमने ज़िंदगी गुजारनी है। सबसे पहले बताया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। सबसे पहले ईमान वालों को हुक्म दिया फर्मा बरदारी करनी है अल्लाह की। तुम्हें वजूद मिला है, जिस्म मिला है, जो कुछ मिला है अल्लाह ताला की तरफ से मिला है, तो सबसे पहले तुमने अताअत करनी है अल्लाह की। व अतीउर रसूल, और रसूल की अताअत करनी है। अल्लाह की अताअत और रसूल की अताअत अलग चीज़ें नहीं है। अल्लाह रसूल जिस काम का हुक्म दें वो तुमने करना है, अल्लाह रसूल जिस काम से रोक दें तुमने उससे रुक जाना है। यहाँ से पता लगा रसूल की अताअत करना दर हकीकत अल्लाह की अताअत करना है। रसूल की नाफरमानी करना अल्लाह की नाफरमानी करना है। व उलिल अम्रि मिनकुम, और अल्लाह फरमाता है जो तुम में हुक्म वाले हों उनकी अताअत करनी है। अल्लाह की अताअत करनी है, रसूल की अताअत करनी है जो तुम में हुक्म वाले हों। हाकिम हो, दुनिया के वज़ीर आज़म हो, बादशाह हो, उलमा हो, मुज्तहिदीन हो, पीर हो, मशाइख हो, इन सब की तुमने पैरवी करनी है। खाली अल्लाह रसूल की पैरवी नहीं करनी, उसके साथ अल्लाह ने फरमाया जो तुम में हुक्म वाले हैं उनकी भी पैरवी करनी है। उसूल शरा 4 हैं जिनसे मसाइल इस्तेंबात किए जाते हैं। सबसे पहले कुरान पाक, फिर हदीस मुबारका, फिर उसके बाद उलमाए मुज्तहिदीन का इजमा। उलमा सच्चे मुज्तहिदीन जिस बात पर इत्तेफाक कर लें उस पर अमल करना भी लाजमी होता है। उलमाए मुज्तहिदीन अपने क़ियास से जो मसाइल इस्तेंबात करें उस पर भी अमल लाजमी होता है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, और अगर किसी बात पर तनाज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो फिर उसे अल्लाह रसूल की तरफ लौटा दो। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर हयात थे तो सहाबा कराम आपसे मसाइल पूछ लिया करते थे, लेकिन जब हुज़ूर ने ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा लिया, कोई मसला दरपेश आ जाए तो फिर किससे पूछोगे? अगर वो तुम्हें कुरान में ना मिले, हदीस में ना मिले, उलमाए उम्मत के इजमा में ना मिले, तो फिर क्या करता है मुज्तहिदीन? किताब व सुन्नत की रोशनी में मसला अख़ज़ करता है। किताब व सुन्नत की रोशनी में मसला अख़ज़ करता है, फिर वो जो मसला बताए उसकी तुमने पैरवी करनी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, जो तुम ना जानते हो वो जानने वालों से पूछो। जिस बात का तुम्हें ना पता हो किससे पूछना है? जानने वालों से पूछना है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जो काम जो बात तुम ना जानते हो डायरेक्ट कुरान और हदीस खोल कर बैठ जाना, ये नहीं फरमाया। दुनिया में आप देखें, क्या मैट्रिक आप बग़ैर उस्ताद के कर लेते हैं? एमए बग़ैर उस्ताद के कर लेते हैं? कितनी ट्यूशन होती हैं? प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन के काम में हाथ नहीं डालता, इलेक्ट्रीशियन वाला प्लम्बर के काम में हाथ नहीं डालता। तो आप क्या समझते हैं कुरान और हदीस आपको बग़ैर किसी उस्ताद के समझ में आ जाएगी? ये तो अरबी है, अरबी हमारी ज़ुबान भी नहीं है। तो अल्लाह ने इसलिए फरमाया जो जानता हो उससे सवाल करो, वो तुम्हें मसले का हल बताएगा।
किताब व सुन्नत एक समंदर की तरह है, किताब व सुन्नत एक समंदर की तरह है, और जो गोताखोर ना हो, जिसे तैरना ना आता हो, वो इसमें छलांग नहीं लगाए। चारों इमाम, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये चारों इमाम, इन्होंने जो मसाइल बयान किए हैं वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ बयान नहीं किए हैं। जो लोग तकलीद का इनकार करते हैं वो कहते हैं हमें तकलीद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह फरमाता है जो जानने वाले हैं उनसे सवाल करो। अल्लाह ने फरमाया जो उलुल अम्र है, हुक्म वाले हैं, उनकी अताअत करो। तो इन चारों इमामों ने जो मसाइल बयान किए हैं कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किए हैं, कुरान और हदीस के मुखालिफ बयान नहीं किए। जो कुरान और हदीस से डायरेक्ट मसला निकाल सकता है, जो शख्स कुरान और हदीस से मसला निकाल सकता है, उससे तकलीद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखें गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, दाता साहब, ख्वाजा साहब, इतने बड़े बुज़ुर्गान दीन, इतने बड़े आलिम, मुफ्ती, मशाइख, शेख हुए, वो सब मुक़ल्लिद थे। वो सब, कोई इमाम आज़म का मुक़ल्लिद था, कोई इमाम शाफ़ई का मुक़ल्लिद था, ये सब मुक़ल्लिद थे। अल्लाह फरमाता है जो नहीं जानते हो वो जानने वालों से पूछो। बहुत सारे मसाइल हैं जो बंदा ख़ुद अख़ज़ नहीं कर सकता, कुरान और हदीस से निकाल नहीं सकता, उसके लिए सलाहियत चाहिए होती है, अल्लाह की तौफ़ीक चाहिए होती है। तो अल्लाह जिसका सीना खोल दे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कितने उसूल बयान किए, कितने मसाइल किए, सबसे ज़्यादा आज तकलीद करने वाले हनफ़ी कहलाते हैं इमाम अबू हनीफ़ा की। और कितने सारे मसले हैं, मसाइल हैं जिस पर आज आराम से अमल हो रहा है। तो ये बरकत है, ये फैज़ान है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का। अल्लाह फरमाता है अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और जो तुम में हुक्म वाले हो। जब किसी बात पर तनाज़ा हो जाए तो उसे लौटा दो अल्लाह रसूल की तरफ। आपको पूछना पड़ेगा, उलमा से पूछना पड़ेगा, मुज्तहिदीन से पूछना पड़ेगा, फिर वो जो मसला बयान करेंगे उस पर अमल करना भी लाजमी होगा। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब हाकिम बनाकर भेजा यमन का, तो हज़रत मुआज़ से पूछा ये मुआज़ लोगों के दरमियान फ़ैसले कैसे करोगे? हज़रत मुआज़ ने कहा या रसूल अल्लाह कुरान से मसले हल करूँगा। हुज़ूर ने फरमाया अगर कुरान में ना मिले, फरमाया हदीस में देखूँगा। हुज़ूर ने फरमाया अगर हदीस में भी मसला ना मिले तो क्या करोगे? हज़रत मुआज़ बिन जबल ने कहा मैं कुरान और हदीस को सामने रख कर इज्तिहाद करूँगा, कुरान और हदीस की रोशनी में मसला निकालूँगा। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ताला का शुक्र कि उसने मेरे सहाबा को ये तौफ़ीक दी है, अल्लाह का रसूल तुमसे राज़ी है। तो यहाँ से पता लगा उलमाए मुज्तहिदीन का इज्तिहाद करना, इनकी तकलीद करना मसाइल में, तकलीद मसाइल में होती है, अकाइद में नहीं होती। तकलीद किस में होती है? मसाइल में होती है, अकाइद में नहीं होती। तो यहाँ पर ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसके ऊपर इख्तिलाफ़ किया जाए। तो अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम हो अल्लाह और रसूल और आखिरत पर ईमान लाने वाले, ज़ालिका खैर व अहसनु तावीला, ये बेहतर है, इसका अंजाम सबसे अच्छा है कि तुम अल्लाह की फरमा बरदारी करो, उसके रसूल की करो, जो तुम में हुक्म वाले हैं, जिसने तुम्हें चलना सिखाया है, अपने उस्तादों की पैरवी करना, उलमा मशाइख की पैरवी करना, उनकी अताअत करना। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, और जब तुम किसी मामले में, किसी बात में फंस जाओ, तुम्हें ना मालूम हो, तो जानने वालों से पूछो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि कुरान और हदीस खोल कर बैठ जाना, जानने वालों से पूछना। अगर तुम्हें कुरान और हदीस खोलने का शौक़ है तो फिर किसी उस्ताद की ग़ुलामी करना, उसकी सोहबत इख्तियार करना, फिर कुरान और हदीस पढ़ने के काबिल हो जाओ तो इससे मसले, इससे मसाइल अख़ज़ करना। फिर तुम्हें बहकने का खौफ ना होगा। जो तैराकी ना जानता हो वो समंदर में छलांग लगा दे तो फिर क्या होगा? वो डूब जाएगा। कुरान और हदीस को अगर समझना है तो किसी अल्लाह वाले की, किसी अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार करना होगी, किसी आलिम का लोटा उठाना होगा। जब दुनिया में आप किसी और काम में हाथ नहीं डालते तो फिर अपने ईमान को बचाएं। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी बात समझ लें
जो आपके ईमान को ज़ाया कर दे, या कोई ऐसा मसला बयान कर दें आप डायरेक्ट निकालें, आपने किसी से सीखा ना हो तो आपके लिए मसला ना हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सही माना में कुरान व हदीस की हमें समझ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।